सर इकडे सामने सर आपके राइट आपके लेफ्ट में सर यहाँ देखिए सर यहाँ पर सर हाँ मनोज सर इधर सर इधर अभी आया तू नहीं वो थोड़ा कैमरा खराब हो गया सर मैं ठीक करके बोलता हूँ मैकेनिक को बुला के लाना हमेशा से ये ना ओके चलिए ये सारे तो यही होंगे ना वेब वायर ओके बोले सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर साइलेंस ट्रेलर तो मैंने देखा ऑसम है मैंने अभी फिल्म आप फिल्म भी देखिए बहुत कमाल है जी बहुत ही बेहतरीन जो कौन सा किरदार है सर अगर आप बता सकें देखिए ये ढूंढ रहे हैं जी बस एक बहुत ही रिच परिवार की और मतलब एक रिटायर्ड जस्टिस की बेटी का कत्ल हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मामला बहुत गंभीर है तो हाई प्रोफाइल केस है उसके लिए मेरे कैरेक्टर को बुलाया जाता है मेरा कैरेक्टर एसीपी अविनाश वर्मा ऐसा है जो किसी और डिपार्टमेंट में है कुछ और चीज़ों को डील कर रहा है लेकिन अचानक से उसको मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है जो कि उसके लिए नया है और वो कैसे करता है उसकी अपनी क्या परेशानियां हैं और इन्वेस्टिगेशन में उसका दिमाग कितना चलता है और ये सारी बातें आपको इसमें साइलेंस में देखने को मिलेंगी आप स्ट्रीमिंग हो रही है ZEE5 पे है आप लोग ज़रूर जाके देखिए जो रात के 12 बजे से शुरू हुआ है अभी तक कुछ अच्छे बातें सुनने को मिल रही है और जी रिव्यू अच्छा आ रहा है और OTT पे सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे नहीं होता है तो उस तरह की घटिया बातें नहीं हैं तो कम से कम लोग हैं तो लोग देखते रहेंगे कुछ लोगों बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा जिनको कुछ ख़राब लगेगा कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे ZEE5 पे रहेगी फिल्म लोग आराम से जाके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन नेशनल अवार्ड के लिए थैंक यू जी जी क्या कुछ फील कर रहे हैं इस बारे में बताइए नहीं मैं बहुत खुश हूँ कि भोसले को ये अवार्ड मिला नेशनल अवार्ड पे और मुझे बेस्ट एक्टर मिला तो क्योंकि भोसले को बनाने में बहुत तकलीफ़ आई थी 4 साल लग गए थे हमको पैसे ढूंढते ढूंढते कि हम कैसे बनाएं पैसा कोई देने को तैयार नहीं था जो आता था वो चला जाता था ये सोच के कि इस तरह की इंडिपेंडेंट फिल्मों में पैसा नहीं लगाना है लेकिन जब फिल्म बन गई किसी तरीके से तो जब अवार्ड मिला और जो जर्नी का अंत हुआ है वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है नेशनल अवार्ड के साथ में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि एक छोटी फिल्म जो शुरू हुई थी जहाँ पे एक पैसा नहीं मिल रहा था बनाने के लिए आज उसको कई सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले और अब नेशनल अवार्ड के साथ उस जर्नी का अंत हुआ है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एंड सर जिस तरीके से अभी आपने कहा कि OTT एक नया प्लेटफॉर्म है मतलब एक किस तरीके से देखते हैं आप सिनेमा और OTT के बीच का डिफरेंस इस बीच की देखिए दोनों में कैमरे के सामने ही एक्टिंग करनी पड़ती है इसलिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है एक्टर्स के लिए या डायरेक्टर्स के लिए लेकिन सबसे जो बुनियादी फ़र्क ये है कि सिनेमा में लोग कई सारे लोग बैठ के एक साथ हॉल में फिल्म देखते हैं और OTT पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने घर में आराम से देख सकते हैं वहाँ पे 5 लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है अकेले भी देख सकते हैं तो वो दोनों के अपने जो है अपनी स्ट्रेंथ है और हम एज एन एक्टर मैं दोनों के स्ट्रेंथ को एंजॉय कर रहा हूँ अभी तक हमने सिनेमा में काम किया 21 साल अब हम OTT पे काम कर रहे हैं और वैसे भी कोई चारा नहीं है क्योंकि अब सेकेंड सर्ज आया है सेकेंड वेव आया है कोरोना का फिर से थिएटर के नॉर्मल होने का समय और आगे हो गया थिएटर कम्प्लीटली नॉर्मल तभी होगा जब कोरोना की स्थिति और भी ज़्यादा नीचे जाएगी तभी हो पाएगा तब तक OTT बहुत कमाल एंटरटेन कर रहा है लोगों को कमाल के कंटेंट दे रहा है और एक अच्छी बात यह है कि हम सब लोगों को काम भी मिल रहा है एंड के साथ में ये साल काफ़ी लकी भी रहा है आपके लिए काफ़ी सारी फिल्में गई हैं नेटफ्लिक्स पे आपकी फिल्म गई है एंड सोनी लाइव पे भी भोसले भी गई है एंड अभी ZEE5 पे ये भी आने वाली है सो किस तरीके का मतलब रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप देखिए जो अभी तक रिस्पांस आ रहा है बहुत अच्छा है लोगों को अच्छी लग रही है लोगों को एक बहुत ही अलग ढंग की फिल्म लग रही है अलग ढंग का इन्वेस्टिगेशन वाली मर्डर मिस्ट्री
क्योंकि ज़्यादातर मर्डर मिस्ट्री में ढाँ 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 बड़े लाउड म्यूज़िक ये सब होता है, लेकिन ये फिल्म पूरे इन्वेस्टिगेशन पे जोर करती है कि पुलिस वाले कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे दिन रात एक करते हैं और क्या क्या चीज़ों के बारे में वो बड़े माइन्यूट ढंग से चीज़ों को देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका आपको पूरे डिटेल में देखने को मिलेगा। एंड सर इसी के साथ में सर इसी के साथ में स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज ही मैं नेगेटिव आया। 16 दिन से हम लोग क्वारंटीन में थे, मैं और मेरी पत्नी दोनों को कोरोना हुआ था। आज हमारा नेगेटिव हो गया 16 दिन के बाद, और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। लेकिन कमज़ोरी बहुत है, वीकनेस बहुत है, लेकिन चूँकि फ़िल्म है, इस फिल्म की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ आकर के बात करूं और दर्शकों तक इस फिल्म के बारे में जो बताऊं। एंड इसी के साथ में होली भी आ रही है, होली पे क्या कहना चाहेंगे? होली तो कोरोना होली होने वाली है, दूसरी होली होगी जब होली का कोई रंग आपको बाहर में देखने को नहीं मिलेगा और अंदर भी देखने को ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कोरोना के सारे जो नियम हैं उसको फॉलो करेंगे और मास्क मत उतारिए। मैंने अभी इसलिए उतारा है क्योंकि मुझे बात करनी है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसको हल्के में मत लीजिए। मैं अभी भी कोरोना से लड़ाई करके बाहर आया हूं और बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी है। आपको पता नहीं चलता है कि अगले घंटे आपके साथ क्या होने वाला है। आपकी तबीयत गिरेगी या सुधरेगी, ये 15-16 दिन तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कृपया आप लोग अपना मास्क लगा के रखिए। मेरा सर एक आखिरी सवाल है, कौन सा ऐसा मुद्दा होता है जब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ साइलेंस हो ज़्यादा साइलेंस? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही हम लोग हंगामा कर रहे हैं। जब आप हर चीज़ पे हंगामा करते हो ना, तो फिर मुद्दे की अपनी जो शक्ति है और वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ कि जब ज़्यादा ज्ञानी लोग बात कर रहे हो ना, तो आदमी को चुप रह कर के उनको सुनना चाहिए, उससे ज्ञान बहुत बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा इनका कैमरा ठीक हो गया। मैडम जी, सर एक बार यहाँ पर देखिए। look right here. Thank you. Hey, go. Sir, right, on your right. सर जाओ लास्ट कॉर्नर। सर यहाँ पर देखिए। फोटो मार्शल बरखा जी मेरे पास नहीं। मैम look here. Ma'am, it is low later. मैम बैक टू Ma'am, look here. Look here. बरखा जी यहाँ पर देखिए ना। Ma'am, Barka ji, look center here. Look here. Ma'am, look here. एक है Look here. Thank you. Look here. लास्ट कॉर्नर।
सर यहाँ पर थैंक्स ले ले भाई फोटो ले ले प्राची जी प्राची जी यहाँ पर देखिए प्राची जी सामने प्राची जी एकदम यहाँ पर देखिए सेंटर सही है फ्लैट में देखिए हो गया बिडू प्राची जी आपको और मनोज सर का कर लेते हैं। मनोज सर अच्छा अभी मनोज सर को ही बुलाया ओके बुला ले बिडू फटाफट बुला ले अपने पास टाइम नहीं बुला ले मनोज सर आ जाइए ना ऐसे पहले आपको और मैम का करना है भाई दो फोटोग्राफर इस साइड आ जाओ ना दो भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पे सर यहाँ पे स्टार्ट कीजिए यहाँ पर पहले जगह यहाँ पर सर यहाँ पर देखिए नहीं अरे बच्चों को बुला लो बच्चों को बुला लो बिडू चल फटाफट फोटो ले ले टाइम नहीं अपने पास हाँ जी बोलिए मनोज जी look here on your left look here Raji ji look on left yes look here रिचा जी नहीं करना पैकअप कर तो कोई वरना जैसा आप बोलो एक तो करवा के ओके बिडू मैं रेडी बिडू हाँ ला बिडू तू भी हम मान में घुस I couldn't tell this because I heard the story. I was like, this was proper. अरे ये क्या कर दिया बे
ओके प्राची, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। फिल्म रिलीज हो गई है, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग रिस्पॉन्स है मेरे लिए। दिस इज़ अ वेब फिल्म आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो नॉट ओनली दैट इट्स स्पेशल बिकॉज आई एम प्लेइंग अ कॉप। ऐसा रोल कभी पहले नहीं निभाया है, सो आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव फीडबैक दैट इट्स नाइस टू सी यू इन अ डिफरेंट स्पेस। और इंटेंशन भी यही था कि कुछ लंबे अरसे के बाद ऐसा किया जाए कि अलग हो और लोगों को भी देखने में उतना मज़ा आए जितना प्रॉबेबली आई एंजॉयड वर्किंग ऑन इट। प्राची, डेब्यू है एक तरीके से वेब पर, तो कहीं ना कहीं प्रेशर है, मतलब क्या फीलिंग्स हैं अंदर अगर आपके अंदर? ऑनेस्टली चाहे वेब पर हो, थिएटर में हो, कहीं पर भी हो, आई गेस आपका अगर फिल्म या सीरीज़ जो भी है, नर्वसनेस तो होनी ही है, प्रेशर होगा ही, एक्साइटमेंट भी उतनी ही होगी। सो आई फील लाइक वो जो एक्टर की एक फीलिंग है ना, वो सेम ही होती है चाहे OTT हो, थिएटर हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू वांट इज़ फॉर पीपल टू वॉच इट। Okay, what was the inspiration behind this character you are playing? You are playing a cop. A cop, yeah. तो क्या inspiration थी उसके लिए? Actually, इस फिल्म के लिए inspiration I would say is the whole of all the women cops that have ever been. आज तक की जितनी भी महिला पुलिस अफसर हमारी रह चुकी है या अभी भी है, ये सारी एक इंस्पिरेशन थी टू काइंड ऑफ सेट अ बैलेंस कि ये जो इतना मेल डोमिनेटेड फील्ड है, बिकॉज आई थिंक दैट अ police person's job requires a lot of physical strength along with like mental ability and everything. Physical strength भी एक बहुत important चीज़ है, but इस फिल्म में आई थिंक बहुत अच्छे से उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है कि सिर्फ वो फिजिकल एबिलिटी पर किसी को आई थिंक किसी पोस्ट पर या जॉब पर नहीं रखा जाता है. ऑफ कोर्स फिजिकल एबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अ कॉप्स जॉब इज़ मोर अ माइंड्स जॉब इज़ वेल. सो येस, आई थिंक जितनी भी महिला अफसर है वो सारे हमारी इंस्पिरेशन रहे. एंड प्राची जी, इसी के साथ में अगर बात की जाए, प्राची जी अगर इसी के साथ में अगर बात की पुलिस जाए, ऑफिसर फेवरेट, आई थिंक पर्दे पर वन ऑफ माई फेवरेट फीमेल कॉप्स वुड बी शिफाली शाह. आई थिंक शिफाली मैम is incomparable. She's brilliant in everything she does, especially Delhi Crime. उन्होंने इतना उम्दा ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दिया है. आई थिंक उनका एक स्टैंडर्ड अब हो चुका है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट दैट. एंड आई थिंक रानी मैम फॉर मर्दानी, ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट. एंड प्राची इसी के साथ में अगर काफ़ी कम फिल्में करती हैं आप, जिस तरीके से काफ़ी लंबा गैप है अभी लास्ट में और अब में अब आप आ रही हैं, तो क्या कहा जाए कि काफ़ी चूजी हैं आप आपके काम के लिए? Yes, मैं definitely I am choosy and picky about the roles and films I do. I don't know what more to say. मैं select करती हूँ out of the stuff that comes to me, but थोड़ा carefully भी select करती हूँ because I think actors, female actors के लिए कभी-कभी you just become a commodity in a project. You're just a commodity in a film, and मैं चाहती हूँ कि बस वैसा कोई वैसे ही roles ना करूँ. I want to do more roles that are impactful या important भी हो. एंड कोरोना भी है, होली भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, किस तरीके से सेलिब्रेशन करना चाहिए? आई थिंक इस बार होली काफ़ी अलग होने वाली है एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर ईयर्स. मैं ज़रूर इतना कहूँगी कि आप लोग बस सेफ़ रहे, यही मेरी आपके लिए दुआ है. एंड मज़े कीजिए घर पर अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, बट प्लीज़ थोड़े इस साल के लिए अवॉइड कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ना जाए. एंड प्लीज़ पानी भी वेस्ट मत कीजिए और जानवरों पे कलर प्लीज़ बिल्कुल मत लगाइए. आई थिंक सोशल मीडिया पे साइलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अब एक ही प्लेटफॉर्म रह गया है कि हर कोई आकर बस वहीं पर आई गेस उनके जो भी फ्रस्ट्रेशंस है लाइफ में या जो भी स्ट्रेस है वहीं पर निकाल रहे हैं. सो आई थिंक साइलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन सोशल मीडिया नाउ. या आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट. यही मेरा अटैम्प्ट रहेगा कि मैं आई गेस OTT के ज़रिए जितने भी अलग अलग किरदार है वो निभा पाऊँ. आई थिंक OTT में ये अच्छी एक बात भी है कि आप आप बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो एक के बाद एक, क्योंकि फिल्में शायद ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट OTT पर वही जो प्रोजेक्ट्स हैं थोड़े जल्दी बन सकते हैं. सो आई थिंक दैट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू एज मेनी डिफरेंट रोल्स एज पॉसिबल. ओके प्राची, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, किस तरीके से देखती हैं आप OTT एंड सिनेमा को, कितना अलग अनुभव होता है? वो एक फ्राइडे होता है जो एक
मतलब आपकी फिल्म की किस्मत डिसाइड करता है कि हाँ यार इट्स अ गुड थिंग एंड मतलब इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ बैड फिल्म, तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? आई वुड से कि मेहनत तो उतनी ही लगती है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, थिएटर हो या OTT हो, बट यस आई थिंक ये पहली बार होगा कि ये जो एक फेज़ है थोड़ा अलग फील हो रहा है, बिकॉज टुडे इज़ दैट रिलीज डेट, हर फ्राइडे इंपॉर्टेंट होता है, बट ये बहुत एक अच्छी फीलिंग है कि इसे लोग बाद एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद भी देख सकते हैं और देखेंगे और शायद फीडबैक देंगे, सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू नो दैट इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड क्या आने वाला है आपके इसके बाद में? आई पर्सनली लव वॉचिंग फिल्म एट अ थिएटर। मैं घर पर भी फिल्में देखना उतना ही इंजॉय करती हूँ। येस, बट आई विल बी ऑनेस्ट दैट सर्टन फिल्म एक्सपीरियंसेस आई एम मिसिंग ऑन द बिग स्क्रीन फॉर श्योर, बट एट द मोमेंट आई थिंक मैं ये बिलीव करती हूँ कि केयरफुल होना भी ज़रूरी है। सो आई थिंक कि पर्सनल चॉइस पर डिपेंडेंट है हाउ कंफर्टेबल यू फील अबाउट गोइंग टू द थिएटर। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स की फिल्में अभी रिलीज़ हो चुकी है बड़े पर्दे पर, एंड आई विल ट्राई एंड गो एंड सपोर्ट देम। एंड प्राची जी और क्या आने वाला है अपकमिंग की अगर बात करें? Well, there's going to be a film, there's going to be a web show, and I hope कि मैं जितना जल्द हो सके आप सबको वो बता सकूं एंड शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hello. Thank you. Of course. पहले तो बहुत सारे लेडी डायरेक्टर्स होने चाहिए. Women power is very important. और आई डोंट थिंक मोर और लेस कि जेंट्स डायरेक्टर लाइक लेडीज डायरेक्टर, आई थिंक इट शुड बी मोर के वी शुड कंटेंट इज किंग दीज डेज, बिकॉज इतना कंटेंट है फॉर द ऑडियंस एंड द ऑडियंस इज ऑल्सो बिकम सो डिसर्निंग, तो ज़रूरी है कि वी फोकस मोर ऑन कंटेंट एंड वर्क. बहुत मुश्किल था बिकॉज द मिनट मनोज जी ने हाँ बोला फिल्म के लिए, दैट वाज सम टाइम इन अगस्त, और हमें सिर्फ 2 महीने मिले थे फॉर प्री प्रोडक्शन फॉर द शूटिंग. तो मतलब ये पूरी कोविड टाइम्स में लोकेशंस देखना, क्रू को जमाना, क्रू को सेट करना, all the departments working together was very difficult, but my team was very good. और बस they all believed in me, they all believed in the script, and they were all very excited about working with Manoj. So they all said no COVID, we're all going to do this. So that is how it happened. और हम लोग बहुत lucky थे कि जब हमारी shooting हुई, हमारा post production हुआ, we didn't have any single COVID case. So we were blessed. उनके कैरेक्टर में लाना, see Manoj ji is such a fabulous actor, so for him to understand, जब उन्होंने स्क्रिप्ट, I narrated him the script, और जैसी उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी, he was very excited and he wanted to do the role. और उन्होंने ये genre की इतनी की है, like अभी उनकी फैमिली मैन आई थी, तो we wanted कि ये जो कैरेक्टर है वो should be completely different from the family man character, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी shades हो in the same, but we managed, क्योंकि क्या है, the character was different. जो ACP अविनाश वर्मा का जो कैरेक्टर है वो खुद कैरेक्टर ही अलग था, तो that became easier, और मनोज added his own brand of brilliance into the character. And प्राची के लिए, प्राची such a fine actor and she's so talented, और I wanted कि प्राची come across as a cop, not just as a tough cop, but also with all her femininity with her, कि अगर कॉप हो तो वो वुमन भी हो सकती है और प्रिटी भी दिख सकती है,
और वो अच्छी भी दिख सकती है। तो कॉप है तो क्यों अगली दिखे, कि कॉप है तो क्यों ऐसा बाल वाल ऐसा मेसी हो, क्यों ऐसे दिखे। हमारे कॉप्स भी दे ऑल वेल ड्रेस्ड, हमारे लेडी कॉप्स आर सो गुड लुकिंग। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड हैविंग अ प्राची। A lot of topics, but I feel if you have nothing good to say, you should remain silent. So अभी 2 projects है on which I'm working. One is called मेरा happy वाला birthday, वो एक drama है, and then one is a cop story, my daddy bestest. तो उसमें I have already spoken to Manoj about it. मेरा हैप्पी वाला बर्थडे नहीं, दैट्स अ ड्रामा स्टोरी, मतलब इट्स अ रिलेशनशिप स्टोरी, बट माई डैडी बेस्टेस्ट इज अ थ्रिलर.